नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पार्श्व गायक सोनू निगम की। दरअसल बॉलीवुड की दुनिया में अपने गानों से धूम मचाने वाले सोनू निगम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रशंसक हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो रामलला को लेकर के एक गाना भी बनाएंगे। तो सोनू निगम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने उपहार स्वरूप सोनू निगम को श्री राम जन्मभूमि और महाकुंभ का प्रसाद भी दिया। सोनू निगम ने बताया कि कल उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के दर्शन किए और अब वो काशी विश्वनाथ के दर्शन को जाएंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में फिल्म सिटी बनाने की बात भी कह रहे थे। इससे पहले वो कई कलाकारों के साथ मुंबई में मुलाकात कर चुके हैं। अक्षय कुमार जब अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश पहुंचे थे तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। और अब सोनू निगम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया है। योगी जी एक बहुत ही डायनामिक और दूरदर्शी आदमी हैं और ऐसे लोगों का नेतृत्व जब किसी प्रदेश को मिलता है या देश को मिलता है तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और मैं मेनली उनके इस बात के लिए उनसे आ रहा क्योंकि मैं लखनऊ में था भी। कल मैंने रामलला के दर्शन किए थे अयोध्या में मेरे मित्रों के साथ में। हम सभी की श्रद्धा है उसमें और एक ये ऐतिहासिक समय चल रहा है, दौर चल रहा है जब हम अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी चीज़ का पदार्पण देख रहे हैं हम अपनी आंखों से। तो उसका सहभागी बनना हम सभी को अच्छा लगा। कल मैं जाऊंगा काशी विश्वनाथ, वहाँ पे भी मुझे दर्शन करने थे। तो इसी सिलसिले में जब मैं यहाँ पर था तो योगी जी से मिलने की हमारी एक अच्छा कोइंसिडेंस हुआ और मैंने उनको सिर्फ यही कहा है कि उनकी जो सोच है वो इतनी अच्छी है कि उसमें सभी लोगों को उसमें जोड़ना चाहिए और हमारे लायक कुछ भी हम कर सकें एज सिटीजन ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के नागरिक होने के नाते। तो ही कैन फील फ्री एंड हमें बता सकते। किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की सशर्त अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कि अब किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च जरूर निकाल पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी शर्तें हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को कुछ इनपुट्स भी मिले हैं जिसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि जो किसानों की ट्रैक्टर रैली होनी है उसको व्यवधित करने के लिए या फिर उसमें व्यवधान डालने के लिए कई तरह के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक ने कहा कि ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स बार बार आ रहे हैं। इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसियों से उन्हें पता चला है कि गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च में गड़बड़ी का खतरा है। गड़बड़ी और कंफ्यूजन फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान में 308 नए ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से पाकिस्तान में बनाए गए ट्विटर हैंडल्स की लिस्ट भी जारी की गई है। पाठक ने कहा कि 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच सोशल मीडिया एनालिसिस से पता चला है कि ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के लिए या फिर भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में जनरेट हुए हैं। वह इस पर लगातार काम कर रहे हैं। देश के कई जगहों से इनपुट्स हैं कि रैली के वक्त गड़बड़ी और कानून व्यवस्था को लेकर चुनौतियां पैदा की जाने की साजिश है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली को सुरक्षित तरीके से संपन्न करा पाए, इसको लेकर चर्चा दिल्ली पुलिस ने की है। हरियाणा और यूपी के अधिकारियों के साथ भी सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। एक खास समय पर एक खास तरीके से पेशेवर तरीके से रैली को आयोजित करने की कोशिश की जाए। सुरक्षा के सभी जरूरी प्रबंध किए जाएंगे। इससे पहले स्पेशल कमिश्नर ने किसानों को ट्रैक्टर मार्च की अनुमति देने की जानकारी देते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग का सम्मान करते हुए दिल्ली के 3 जगह से सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स को हटाकर दिल्ली के अंदर मेन रोड पर कुछ किलोमीटर तक अंदर आने पर सहमति हुई है। पाठक ने रैली की जानकारी देते हुए कहा, टिकरी बॉर्डर से प्रवेश करने पर 63-64 किलोमीटर के स्ट्रेच, सिंघू बॉर्डर से 62-63 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर के स्ट्रेच की अनुमति है। ट्रैक्टरों को इस तरह से लाया जाए कि मार्च शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से हो। तो कुल मिलाकर किसानों को अनुमति जरूर मिल गई है, लेकिन उसके लिए भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। उम्मीद करेंगे कि
कल जब गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा तो उसमें किसी तरह की गड़बड़ी देखने को ना मिले। ये जब ट्रैक्टर की रैली होगी और जैसा कि हम जानते हैं कि जब 60-60 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर का ये जब स्ट्रेच होता है और खास करके जब डिफरेंट स्टेट्स का भी एरिया उसमें आता है, हरियाणा का या यूपी का, तो हरियाणा और यूपी के पुलिस अफसरों के साथ भी बैठकर इस पर चर्चा हुई कि कैसे ये कन्वीनियंट तरीके से ये हो पाएगा। और उसके बाद हम लोग इस नतीजे पर इन प्रिंसिपल पहुंचे हैं कि 26 तारीख को ही, जिस दिन वो इस ट्रैक्टर रैली को करना चाहते हैं, उस दिन ही एक खास समय और एक खास तरीके से, और जो एक प्रोफेशनल एक संस्थागत व्यवस्था है इस तरह के रैलीज को होने देने का, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो बाइंडिंग्स हैं, बहुत तरह के डायरेक्शंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, माननीय न्यायालय के भी उसमें डायरेक्शंस हैं, उन सबको हर बिंदु पर हम फॉलो करें ताकि हम नियम कानून को भी फॉलो करें, हम सुरक्षा का माहौल दें, उन लोगों से वॉलेंटियर्स लें, उन वॉलेंटियर्स के साथ एक जॉइंट तरीके से ये जो रैली है, इसका जो मूवमेंट है ट्रैक्टर्स का, इसको हम गाइड कर सकें और जितने भी जो मैंडेटरी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट होगा, जैसा कि आप इस बात को समझ सकते हैं, और खास करके तब जब ये रिपब्लिक डे से। लखीमपुर खीरी से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली पलटने की वजह से हादसा हो गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ढकेरवा लखीमपुर रोड पर मलबेहड़ साइफन के पास यह हादसा हुआ है। एक मजदूर की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि एक चालक समेत 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया। बताया जाता है कि निकासन कोतवाली क्षेत्र के गांव घनश्यामपुरवा निवासी आदर्श वर्मा धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के गांव कंचनपुर में लगे अपने गन्ने की फसल की छिलाई के लिए अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव के ही 8 मजदूरों को लेकर जा रहे थे। तभी ढकेरवा मार्ग पर साइफन के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप को क्रॉस करते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरे नाले में पलट गई। ट्रैक्टर पर सवार पंकज गौतम 26 वर्ष जिनकी उम्र बताई जा रही है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक आदर्श कुमार वर्मा और मजदूर राम किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव की जिंदगी पर फिल्म बनने जा रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म को 29 तारीख को लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिल्म को 29 तारीख को रिलीज कर दिया जाएगा। धरतीपुत्र कहे जाने वाले सपा नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बायोपिक मैं मुलायम फिल्म 29 जनवरी को रिलीज होने जा रही है, जिसका ट्रेलर धमाकेदार अंदाज में लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें कि दंगल से लेकर राजनीति में कभी हार न मानने वाले धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की बायोपिक फिल्म 29 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। जहां पर मौजूद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा संचालक मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह फिल्म MS फिल्म्स एंड प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई गई है, जो 29 जनवरी को पूरी दुनिया में रिलीज होने जा रही है, जिसमें मुलायम सिंह यादव के जीवन से जुड़े रोचक पहलुओं के साथ उनके संघर्षों को भी पेश किया गया है। लखीमपुर खीरी से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां पर गोवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। लखीमपुर खीरी थाना हैदराबाद क्षेत्र के दतेली गांव में गोवंश के अवशेष मिले हैं, जिसकी सूचना हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी विपिन कुमार मिश्रा को हुई। जैसे ही वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ
मौके पर भेजकर उन्होंने मामले की जांच करवाई तो पता चला कि बड़ी संख्या में गोवंश के अवशेष मिले हैं और मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने एसएचओ हैदराबाद सुनीता कुमार को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि सैंपलों को फिलहाल जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने इस घटना पर नाराजगी जताई है, साथ ही साथ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के रोष को पुलिस ने शांत करवाया और जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें कि बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। कवर्धा चिल्फी घाटी में बस का ब्रेक फेल होने से बस खाई में गिर गई। दुर्घटना के दौरान चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस से छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि चालक को मामूली चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए चिल्फी स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया है, लेकिन बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। चालक ने बताया कि बस कोरबा की है, मालिक ने नई गाड़ी खरीदी है, जिसे इंदौर से चालक और परिचालक कोरबा लेकर जा रहे थे। इसी दौरान घाटी में ब्रेक फेल होने के कारण बस खाई में गिर गई। हालांकि दुर्घटना के वक्त पूरी बस खाली थी। चालक और परिचालक वाहन में मौजूद थे, जिन्होंने खाई में गिरता देखकर बस से कूदकर अपनी जान बचाई। जरा सोचिए, अगर इस बस में लोग मौजूद होते, यात्री मौजूद होती, तो कोई बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में केवल चालक और परिचालक ही मौजूद थे, जिन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए बस से कूदकर अपनी जान बचाई। चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो गुजरात के अरावली से है। आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन यहां पर भी जो नेता हैं उनके पार्टी बदलने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बायड सिटी कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व से ये नाराज चल रहे थे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष हर्षद भाई पटेल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। चुनाव प्रभारी राजेश पाठक ने बीजेपी की शॉल उठाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। आपको बता दें कि अरावली बीजेपी के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, स्नेहल भाई पटेल, बयाद शहर बीजेपी अध्यक्ष की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात के अरावली में भी ये देखने को मिला है, जहां पर बायड सिटी के कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये नेता हैं वो कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। सूरत में नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टियों में जोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर चुनावी चहल पहल शुरू हो चुकी है। कहीं कार्यकर्ताओं जो हैं वो चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रदेश निरीक्षण के लिए सूरत पहुंचे हैं। बात की जाए सूरत में आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने 527 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नगर निगम चुनाव के लिए दावेदारी ठोकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 527 कार्यकर्ता चुनावी दावेदारी ठोक चुके हैं। नगर निगम के चुनाव पर्व को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। सूरत में बीजेपी के प्रदेश निरीक्षक की 60 टीम सूरत के अलग अलग 7 जगह पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आप अगर उनकी लिस्ट पर नजर डालेंगे तो 2700 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो चुनावी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर निगम चुनाव को लेकर
तैयारियां परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सभी पार्टियां नगर निगम चुनाव को गंभीरता से लेती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम चुनाव में किसको टिकट मिल पाता है और किसको नहीं मिलता है। इसके बाद किस तरह की नाराजगी की खबरें भी आने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम चुनाव जब होंगे तो कौन सी पार्टी यहां पर बाजी मारती है। भारतीय लोकशाही का महापर्व है चुनाव, और महानगर इकाई के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर पूरी तरह से सज्ज है, तैयार है। 7 टीम प्रदेश में से जिस निरीक्षक के रूप में सब कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए आज सूरत में आई हुई है। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां एक महिला की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शक की सुई महिला के दामाद के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। रोहतक जिले के खरावड़ बाईपास पर देर शाम सांपला की रहने वाली एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला के साथ स्कूटी पर बैठी एक अन्य महिला भी स्कूटी फिसलने की वजह से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने महिला की हत्या का शक मृतक महिला के दामाद पर ही जताया है। पुलिस फिलहाल इस मामले में कार्रवाई करने में जुट गई है। आपको बता दें कि सांपला की रहने वाली 48 साल की सुनीता अपनी एक सहेली के साथ देर शाम रोहतक से सांपला की ओर स्कूटी पर जा रही थी। उसकी सहेली भी उसके साथ थी। इसी दौरान एक बाइक सवार पीछे से आया और खरावर बाईपास पर महिला के सिर में गोली मार दी। घटना के बाद स्कूटी फिसल गई और उसकी सहेली को भी गंभीर चोटें जिसकी वजह से आ गई हैं। घटना की सूचना के बाद IMT थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया था। मृतक सुनीता की भतीजी तमन्ना का कहना है कि उन्हें तो सूचना एक्सीडेंट की मिली थी, लेकिन जब रोहतक पीजीआई आकर देखा तो सुनीता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल उन्हें इस हत्या के पीछे सुनीता के दामाद का हाथ दिखाई दे रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को कर दी है। वहीं जांच कर रहे SHO कुलदीप सिंह का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कब आप लोगों को सूचना मिली इस बारे? शाम को। अच्छा, क्या सूचना थी? एक्सीडेंट की। तो कहाँ पे गई हुई थी ये? रोहतक आए हुए थे शॉपिंग करने। अच्छा, तो कहाँ पे इनको पता चला आप लोगों ने गोली मारी है? हमें तो हॉस्पिटल आने के बाद पता चला। हाँ, तो कोई पता चला कार किसने मारी है? नहीं, शक है अभी तो। किसके पे शक है जी? इनके दामाद पे भी है, 2 बंदे और भी हैं हाँ। जिनके खिलाफ ये खड़ी हुई है। हो सकता है कोई भी है। फैमिली मैटर था या फिर कोई रंजिश थी? रंजिश ही है सर। अगर दामाद नहीं हुआ तो बाकी तो रंजिश ही है, दामाद हुआ तो फैमिली मैटर आ गया। सूचना मिली थी कि यहाँ एक लेडी को ना गोली लगी है, वो पीजीआई में एडमिट है, जो एक्सपायर हो गई है। तो इसमें उसके बयान के आधार पर सब एक्सपायर किया गया, 30 आगे पोस्टमार्टम के लिए। कोई परिवार वालों को पता चला कुछ कारण सर? कारण तो अभी कुछ नहीं है। कारण का तो अभी इन्होंने थोड़ा अपने लड़की के दामाद पे आरोप शक किया है, वही उसने करवाया, वही बाकी जाँच का विषय है। तो पोस्टमार्टम के लिए कार्य पोस्टमार्टम कराना चाहिए। खबर अमृतसर से है, जहां देर रात युवकों की गुंडागिर्दी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इन बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की, साथ ही साथ जमकर उत्पात भी मचाया। अमृतसर के सुल्तान विंड रोड पर स्थित शहीद उधम सिंह नगर में देर रात युवकों ने गुंडागिर्दी की, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और जो मोटरसाइकिल खड़ी थी वहां पर उसको भी तोड़ दिया। अब इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर इन युवकों ने ये गुंडागर्दी क्यों की है, घर में घुसकर मारपीट क्यों की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां एक एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त एम्बुलेंस में मरीज को लेकर जाया जा रहा था,
तो मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से ये एम्बुलेंस तालाब में गिर गई। आपको बता दें कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन जो लोग एम्बुलेंस में मौजूद थे वो इस हादसे में बाल बाल बच गए। मरीज को लेकर जा रही 108 एम्बुलेंस स्टीयरिंग फेल होने की वजह से तालाब में गिर गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मरीज समेत 7 लोग एम्बुलेंस में सवार थे। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलने के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो मौके पर पहुंचे और फिर एम्बुलेंस को तालाब से बाहर निकालने का काम किया गया। आपको बता दें कि जहांगंज क्षेत्र के गांव गुगैरा से बीमार मरीजों को लेकर ये एम्बुलेंस जा रही थी। जिला अस्पताल लोहिया थाना जहांगंज क्षेत्र में छिबरामऊ फतेहगढ़ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। फिरोजाबाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस दौरान फायरिंग करने के आरोप भी लग रहे हैं। इस पूरी घटना के पीछे आपसी विवाद को वजह बताया जा रहा है। तो खबर फिरोजाबाद से है, जहां गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जसरान्य विधायक पर मारपीट का आरोप लगा है। दबंगों की ओर से फायरिंग करने का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों ने इस घटना के बाद जमकर रोड हंगामा किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने रोड जाम किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने की कोशिश की। थाना नारखी के बदरपुर गांव की ये पूरी घटना है, कोटला मार्ग पर, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम लगाए और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आक्रोशित ग्रामीण नजर आ रहे हैं और किस तरह से उन्होंने वहां पर जो भी वाहन आ जा रहे थे उनको रोककर जमकर बवाल काटा है। किसने लाठी मारी थी? विधायक जी ने मारी है। किस लिए मारी है? किस लिए मारी थी लाठी? जबरदस्ती गुंडागर्दी से। किस बात को लेके? बात क्या थी? दबंगी से और ये आपसी में झगड़ा हो गया। सामने से दूसरों महिलाओं से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था कोल्ड वालों से, तो मगर ये निकल के आए कोल्ड वाले तो आपस में 2 परिवारों में झगड़ा हो रहा है, तो विधायक जी को आने की क्या जरूरत है बताओ? जब विधायक की जनता सुनती है विधायक जी को तो निर्णय करना चाहिए उनको। उन्होंने आके सीधे गोलीबारी की है, फायरिंग की है, मारपीट की है, लेडीजों के साथ भी, सब उसी के साथ भी। जी कोल्ड है यहाँ तो कोल्ड को जो पानी ऊपर 100 साल पानी जो निकलते बाहर निकालते हैं, वह पानी के ऊपर बाद पानी निकालेगी रोड पे निकल के नाली पे आया ना। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिशा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।